कभी देखा नहीं वायु खुद आप डालते हो, आज हम दिखाएंगे। तो क्लास में जब ऐसे प्रैक्टिकल्स हम करके दिखाएंगे तो मुझे लगता है तो ज़्यादा छात्र अच्छे से सीखेगा। दूसरा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिकली कैसे देखें। क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकली सीखी जाती है वो लाइफ टाइम हम नहीं भूलते। प्रैक्टिकली हम चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं। हम न्यूटन के लॉस पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे न्यूटन के लॉस हमने इसमें थर्ड लॉ अप्लाई, जब इसमें एक एक्शन किया तब इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन हुआ। तो हम ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाकर हम क्लास में सिखा सकते हैं। ये हमने हमने इसको लगा के क्लास में छोड़ दिया। अब क्लास में छात्रों से पूछा कि बताओ इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ अप्लाई हुआ। अगर उसने ठीक से सुना है तो वो बता देगा कि इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हुआ है। जब तक मैंने इसको कोई एक्शन हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हुआ, इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। जब तक मैंने इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दी तब तक इसने अपनी अवस्था चेंज नहीं की। अब हम क्लास में जब पहली बार वाइब्रेशन का टॉपिक सिखाते हैं पढ़ाते हैं तो मुझे नहीं लगता ज़्यादातर छात्र इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह का प्रोजेक्ट बनाकर हम दिखाएँ, छोटे छोटे एक्टिविटीज क्लास में दिखाएँ तो कोई मुझे नहीं लगता कोई भी इसमें मिस करेगा। 100% इसमें इंटरेस्ट लेंगे जी। और सर अब हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, हम गणित को कैसे करके सीखें। अभी तक धारणा है कि विज्ञान को करके सीखा जाता है। इस सर्कल से हम ज्योमेट्री के किसी भी थ्योरम को प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं। इसमें एक सर्कल की थ्योरम बनी हुई है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या सच में ऐसा होता है? छात्र के मन में डाउट आता है, तो उसको इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम उसको नाप के दिखाएंगे 90 डिग्री है, पर इसी पर नहीं, अर्धवृत्त की किसी भी बिंदु पर हम लें। जैसे हमने इस बिंदु पर लिया, क्या इस बिंदु पर भी 90 डिग्री रहेगा? किसी भी बिंदु पर। ये सब देखना बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इससे हम समद्विबाहु त्रिभुज के किसी भी प्रमेय को सिखा सकते हैं। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, वो समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी हो गई। अब समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रमेय रहती है कि आधार पर डाला गया था सामने वाले कोण को समविभाजित करता है। तो जब इसके आधार पर हमने एक 90 डिग्री का डाला तो सामने वाला एंगल ए और एंगल क्या बराबर भागों में डिवाइड होगा। जब हम स्टूडेंट को देंगे कि लो भाई इसको चेक करो, तो हटाकर एंगल बराबर रखकर देखेंगे कि हाँ ये दोनों बराबर भागों में डिवाइड। तो हम कैसे उसको सिखा सकते हैं। दूसरा, जब हम पहली बार मल्टीप्लिकेशन पढ़ाते हैं तो पेन और पेपर से पढ़ाते हैं, लेकिन क्या नए तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं। तो हम इन स्टिक्स के थ्रू मल्टीप्लिकेशन। क्या बनाया तुमने? क्या बनाया? प्रोजेक्ट का नाम बताओ बेटा। गणित, भौतिक विज्ञान और खेल। भौतिक विज्ञान और खेल।